हरे कृष्णा, दिन में प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.47 श्लोक पे चर्चा करेंगे, जो सबसे अंतिम श्लोक है छठे अध्याय का और बहुत इम्पोर्टेंट है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि ये भगवान कृष्ण मत दे रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि जो योगी, यानी कि हमने तरह तरह के योगी पढ़े इस अध्याय में, तो कोई भी योगी अगर श्रद्धापूर्वक मेरे शरणागत है, मेरे परायण होता है और अपने हृदय में सदैव मेरे बारे में सोचता है या मेरी प्रेम भक्ति में लगता है, तो वो पूर्ण रूप से मुझसे अंतरंग रूप से जुड़ा रहता है और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। तो भगवान यहाँ पर कितना सुंदर बता रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि कृष्ण भावना भावित जीव जो होता है वो भगवान को अतिशय प्रिय है और वो सर्वश्रेष्ठ है इस पूरे जगत में, भौतिक जगत में। तो यहाँ पर जो भजते शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सेवा करना। तो सेवा भगवान श्री कृष्ण की ही की जाती है और हम भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हर जीव का स्वरूप है। तो उसके अलावा अगर कोई और किसी और की अगर हम सेवा करें, किसी देवी देवताओं की, तो वो अधूरी सेवा है, क्योंकि प्रत्येक जीव है वो भगवान कृष्ण का ही अंश स्वरूप है। इसलिए भगवान प्रत्येक जीव का स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता भगवान की सेवा, तो अपने जीवन में नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि लोग सोचते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, भगवान कौन है और हम क्यों करें सेवा। लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका अगला जीवन अधोगति में जा रहा है ना। अगला जीवन उनको कुकर शुकर निम्न योनियों में या पशु योनि में उनको जन्म मिलेगा। तो वो ये एक सुनहरा अवसर मनुष्य जीवन का खो देंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता या भगवत धाम जाने के लिए मिला हुआ है और हर जीव का स्वरूप भगवान की सेवा करना ही है। तो ये कार्य में जितनी जल्दी समझ आ जाएगा उतना ही अच्छा है। और ये भी समझ चाहिए कि कृष्णा इतने दयालु हैं, वो सबको, चाहे कोई उनकी सेवा नहीं भी करा तब भी ऑक्सीजन, सूर्य प्रकाश, है ना, जल, कितना प्रचुर मात्रा में अन्न, सब कुछ दे रहे हैं। कोई अपने पेट से नहीं लेकर आता, सब भगवान प्रचुर मात्रा में दे रहे हैं। तो इस वजह से भी हमें भगवान का कृतज्ञ बनना है और उनकी सेवा में अपने आप को संलग्न करना है। और दूसरा कारण शास्त्रों में दिया जाता है कि अगर हम सेवा में नहीं लगेंगे तो हम अपना अपना अपने अगला जीवन जो होगा वो हमारा निम्न योनि में हम जन्म लेंगे। तो भागवतम में भी 11वें स्कंद में इसकी पुष्टि करते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, तो वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। तो ये लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते ना सुनते हैं वो सही प्रामाणिक स्रोत से। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है उससे हम नीचे गिर जाएंगे। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगानी है। तो केवल मूर्ख या धूर्त जो लोग होते हैं उनको भगवद गीता में मूढ़ा कहा गया है ना, वो नहीं जानते, वो कृष्ण का उपहास करते हैं और वो भगवद गीता पे एक अपना भाष्य लिख लेते हैं और उसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। तो शास्त्रों को भी हमें प्रामाणिक स्रोत से ही पढ़ना चाहिए। तो समस्त योगों में जो सबसे सर्वोच्च योग है वो भक्ति योग ही है। तो जैसे कर्म योग हमने पढ़ा, ज्ञान योग, ध्यान योग, राज योग, हठ योग। तो अलग अलग योगों में जो कोई अगर अत्यंत भाग्यशाली हुआ, उसके जीवन में ही वो भक्ति योग को प्राप्त कर सकता है और इस भक्ति योग के वजह से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है। और और तो वह समझता है कि उसने सारे योगों को पार कर लिया, तब वो भक्ति योग उसे मिली है।
तो इसका एक उदाहरण दे रहे हैं शिव पापा जी कि विश्व भर में जैसे पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो हिमालय है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो सर्वोच्च चोटी है वो एवरेस्ट है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी तरह सुप्रीम है, सबसे टॉप पर है। तो डायरेक्ट अगर हम भगवान की सेवा करें तो हमें इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा उनके पवित्र नामों से इस कलयुग में कर पा रहे हैं। तो सतत जब हम गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो इस भगवान के पवित्र नामों के गायन से, कीर्तन से ही भगवान की सेवा शुरू आरंभ हो जाती है। और ये बहुत सरल है और बहुत सर्वश्रेष्ठ साधन है इस कलयुग में। तो कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारे सारा गुरु साधु शास्त्र यही कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली जीव ही भक्ति योग को ग्रहण करते हैं। तो जो भक्ति योग के आदर्श योगी यानी उत्तम कोटि के भक्त हैं वो सदैव भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, जो भगवान बादल के समान है ना, सुंदर है, नीला उनका कांति कैसी है, उज्जवल नील मणि के जैसी, और उनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, और रत्न उनके जो वस्त्र हैं वो रत्नों से प्रभापूर्ण है, उनके शरीर सुंदर फूलों की माला से सुशोभित है, और उनके अंग जो हैं वो प्रदीप्त करने वाली ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान का जो तेज है वही ब्रह्म ज्योति है, और वो विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे श्री राम, नृसिंह, वराह, है ना। अब बहुत सारे अवतार हैं भगवान के। और पर वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में भी अवतरित होते हैं, और कृष्ण, गोविंद, वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी हैं, और समस्त ऐश्वर्य और दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। तो जो इन श्री भगवान के गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है यानी जानता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो भगवान जब छोटे से नन्हे 6 दिन के बालक थे तभी पूतना राक्षसी उसने वध करने आई। फिर थोड़े और बड़े हुए तो तेरनाव्रत, अगासुर, है ना, बकासुर, ऐसे अनेक लीलाएं की उन्होंने। तो बचपन में भी बिल्कुल जब छोटे से थे तब भी उनके अंदर समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, है ना, समस्त गुण थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े हुए तभी आए उनमें। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने वृंदावन की जितनी भी लीलाएं की कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, है ना। उनके शरीर में इतना, उनका सच्चिदानंद शिविर इतना शक्तिशाली है कि बहुत आसानी से, सरलता से इतने भयानक असुरों का उन्होंने संहार कर दिया, और उन असुरों को भी सदगति दी। जिन असुरों को भगवान ने मारा, है ना, वो सब उनको दिव्य गति मिल गई। तो ये सर्वोच्च, तो ये सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसमें श्वेता श्वेतर उपनिषद का भी एक श्लोक उद्धृत करें श्री भगवान जी कह रहे हैं, जिन महात्माओं का हृदय जो होता है वो श्री भगवान और गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसलिए हमें अपने गुरु में और भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। तो वो हमें धीरे धीरे, हमें ज्ञान का प्रकाश हमारे दिल में अपने आप आ जाएगा। तो भगवान की सेवा जब हम करते हैं इस जीवन में, तो अगले जीवन हमारा बहुत ही सुंदर होगा, आध्यात्मिक होगा। तो मनुष्य का, इसीलिए मनुष्य को अपना मन सदैव भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण में लीन रखना चाहिए। तो इसे सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर ही संपन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। आई होप आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा, और हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरु वर्ग से कि वो हमें अपना असीम कृपा दें, ताकि हम इसी तरह भगवद गीता समझते रहें और अपने जीवन में भी इसको उतारें। तभी भगवद गीता को पढ़ना सार्थक होगा हमें हमारे जीवन में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।